अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए या फिर कोई ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है जो कि हाई एनर्जी कंजम्पशन करता है, जैसे कि हमारा हार्ट हमारी ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप कर रहा है या फिर हमारे लेवर के जितने भी प्रोसेस हैं, तो उसके अंदर फैटी एसिड मेन रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सही है। अब ये फैटी एसिड आता कहाँ से है हमारे पास? ये फैटी एसिड हमारी ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेकडाउन से आता है। ग्लाइसरोल अलग हो जाता है और ये फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, फ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल किसके अंदर एंटर हो जाते हैं? साइटोसोल के अंदर एंटर हो जाते हैं। सही है। अब ये जो फैटी एसिड साइटोसोल के अंदर एंटर हुए हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। ये एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होते। सही है। अब इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें फैटी एसिड को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा? जब ये जाके मिल जाएगा एक खूबसूरत से कोएंजाइम के साथ, फैटी एसिड जाके मिल जाएगा एक कोएंजाइम के साथ, जिसे हम क्या कहेंगे? कोएंजाइम ए। अब ये जो फैटी एसिड है जब कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा तो ये ऐसे नहीं मिलेगा। वो कोएंजाइम ए ऐसे मानता ही नहीं है, कहता है कि मुझ पर कुछ खर्च करो जब भी मैं तुम्हारे साथ आके काम करूँगा। तो वो उसको कोएंजाइम ए को फैटी एसिड के साथ मिलाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ करना पड़ता है। कोएंजाइम ए को मिलाने के लिए फैटी एसिड के साथ एक फैटी एसिड उसका एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ करना पड़ता है। अब ये एटीपी हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एएमपी के अंदर कन्वर्ट होगा और पायरोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। अब पायरोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब इन दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक एटीपी और रिक्वायर होता है। एक एटीपी और रिक्वायर होगा जो किसको? पायरोफॉस्फेट को दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर रिलीज करे और हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो सके फैटी एसिड और कोएंजाइम को मिलाने के लिए। सही है। तो जब फैटी एसिड कोएंजाइम ए के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? फैटी एसाइल को ए बन जाएगा। और इसके अंदर कितने टोटल हमारी इस एक्टिवेशन के लिए कितने एटीपी रिक्वायर है? दो एटीपी रिक्वायर हुए इस फैटी एसिड को कोएंजाइम ए के साथ मिलाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे दो एटीपी लॉस हो गए। सही है। अब इसके बाद हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म हो गई फैटी एसिड की किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर आ गई। अब हमारा जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो किसके अंदर चल रहा होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा होता है। और आपको मालूम है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो लेयर्स हैं फैटी एसिड की, ये क्या होती हैं? इम्परमिएबल होती हैं। किसके लिए? फैटी एसिड के लिए। ये फैटी एसिड को अंदर इंटर ही नहीं होने देती, इनको धक्का दे देती हैं कि हम तुम्हें अंदर नहीं होने देंगे। तो इसके पास क्या कौन आता है? कार्निटीन एक मॉलिक्यूल होता है, वो इसके पास आता है, कहता है कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये फैटी एसिड और कार्निटीन आपस में मिल जाएंगे। अब इससे पहले एक प्रोसेस और होता है। कार्निटीन और फैटी एसिड के मिलने से पहले फैटी एसिड के साथ जो को ए एंजाइम आके अटैच हुआ था, को एंजाइम ए आके अटैच हुआ था, ये क्या होगा? थोड़ी देर के लिए इससे क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अब जब को एंजाइम ए हट गया इसके पास से, फैटी एसिड के पास से, तो फैटी एसिड आके किससे ज्वाइन हो गया? हमारे कार्निटीन मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो गया। और अब जो प्रोसेस चलेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे कार्निटीन शटल। अब इस प्रोसेस के ज़रिए क्या होगा? कार्निटीन शटल के प्रोसेस के ज़रिए ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल इंटर हो जाएगा इजीली किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर, ताकि हमारी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल सके। अब इसने जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल ने इसके साथ जो दोस्ती बनाई है कार्निटीन के साथ, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम? फैटी एसिड ने जो कार्निटीन के साथ दोस्ती बनाई,
ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए थोड़ी देर के लिए। और इसने फैटी एसिड ने क्या कहा, कोएंजाइम ए के साथ पहले मिला हुआ था ना, इससे कहा कि तुम थोड़ी देर परे हो जाओ। अब ये कोएंजाइम ए से क्या हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद ये जो पूरा मॉलिक्यूल कहलाएगा इसे हम कहेंगे फैटी एसाइल कार्निटीन। एसाइल कार्निटीन, जब कार्निटीन फैटी एसिड के साथ जाके मिल जाएगा आपस में दोनों आपस में एक दूसरे को दोस्त बना लेंगे, तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, फैटी एसाइल कार्निटीन। अब ये फैटी एसाइल कार्निटीन सबसे पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की लेयर के अंदर इंटर होगा, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर के अंदर होगा, और फिर आखिरकार मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर इसकी होने जा रही है इसकी ऑक्सीडेशन। अब ये इंटर कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये इसका क्या है, मैट्रिक्स है पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का। अब जब ये फैटी एसाइल कार्निटीन इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, तो इधर एक एंजाइम आ जाएगा जो कि इसको अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। इस एंजाइम को कहते हैं हम कैट1 कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, क्योंकि ये इसको ट्रांसफ़र कर रहा है ना, तो इधर आ गया ट्रांसफरेज एंजाइम, और कार्निटीन फैटी एसाइल को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 आ गया। सही है। अब इसने कार्निटीन को किधर धक्का दे दिया, ये आ गया आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। सही है। अब इधर दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि इसको आउटर कहते हैं बीच में से, आउटर और इनर के बीच में से लेके चले जाएगा, कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर ले जाएगा। सही है। अब इधर कौन सा एंजाइम आएगा हमारे पास, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज। सही है। ये दोनों दूसरा एंजाइम आ गया। सही है। सबसे पहले फैटी एसाइल कार्निटीन आउटर मेम्ब्रेन से बीच में आ गया, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर आ गया। अब इसके बाद इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से कहाँ पर चला गया, मैट्रिक्स के अंदर चला गया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब ये फैटी एसाइल कार्निटीन यहाँ पर इंटर हो गया मैट्रिक्स के अंदर। सही है। अब हमारा जो कोएंजाइम ए जो इससे आगे इधर हमने बताया था कि आपको इधर जुदा हो गया था, आगे इसने ये इधर से कहते हैं इस इधर से डिसलोकेट हो गया था, हट गया था यहाँ से फैटी एसिड के पास से। तो अब ये कोएंजाइम ये मेम्ब्रेन कोएंजाइम के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। अब ये कोएंजाइम चलता 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 कहाँ पर आ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर अकेला ही आ जाएगा। अब ये क्या होता है, अब कोएंजाइम ए वापस जाकर किसके साथ मिल जाता है, फैटी एसिड चेन के साथ, एक्टिवेटेड फैटी एसिड के साथ जाकर मिल जाता है, और ये कार्निटीन मॉलिक्यूल क्या होगा, इससे जुदा हो जाएगा। अब ये दोबारा से क्या बन जाएगा हमारे पास, फैटी एसाइल को ए बन जाएगा। फैटी एसाइल को ए बन जाएगा, और कार्निटीन वापस चले जाएगा दूसरे फैटी एसिड को लाने के लिए, ताकि कार्निटीन शटल का प्रोसेस परफॉर्म किया जाए और फैटी एसिड को मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए ऑक्सीडेशन के लिए। अब ये फैटी एसाइल को ए जो फॉर्म हुआ है, ये रेडी है किसके लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए और एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हमने ये पढ़ लिया कि फैटी एसिड एक्टिवेट कैसे हुआ है ऑक्सीडेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ते हैं कि बेसिकली ऑक्सीडेशन परफॉर्म कैसे होती है।